नमस्कार दोस्तों, आज हम कृषि के क्षेत्र में कुछ नई जो फसल यहाँ जिले के लिए नई फसल है उसके लिए यहाँ पे कुछ किसानों से मिलने के लिए आए हैं और किसानों से जाना कि ये फसल क्या है और इसका किस तरह से इस्तेमाल होता है, क्या क्या काम आती है। तो उन्नत किस्म के लिए यहाँ पे इस बार पहली बार जो फसल बोई है वो है किनवा की फसल बोई है और लोग बाग चाहते हैं कि और लोग भी इस तरह की फसल बोए क्योंकि इससे पशु पक्षी और इस तरह की कोई भी चीज़ इसकी खाते नहीं है, ताकि ये सब तरफ से सुरक्षित है। पास में हम एक खेत में पहुंचे हैं और किनवा के बारे में यहाँ के किसान से हम बात करेंगे। तो चलते हम किसान से मुलाकात करते हैं और किनवा के बारे में जानकारी लेते हैं। हम पहुंचे हैं प्रतापगढ़ जिले के अवलेश्वर क्षेत्र में। यहाँ पर भंवर जी प्रजापत है जो इस बार इन्होंने पहली बार किनवा की फसल बोई है और जानना चाहेंगे कि आपने किनवा की फसल क्यों बोई, क्या कारण है और इसका क्या रिजल्ट है। जानवर घूमता है, खाता है, ये नई फसल बोई। किनवा की फसल क्या जानवर नहीं खाते? हाँ, नहीं खाते। और किन किन से सुरक्षित रहती है? इसको दवाई भी नहीं छाटनी पड़ती। फसल लिया कम से कम औसत अच्छी देती है। 12 कुंटल एक बीघा। तो ये भंवर जी ने हमें बताया कि किनवा की जो फसल है इसके अंदर किसी तरह की दवाइयों का छिड़काव नहीं करना पड़ता है। साथ में ये किसी भी तरह के पशु पक्षी इसको नहीं खाते हैं। ताकि अब ये बताओ कि इस क्षेत्र में इस तरह की फसल को अगर बढ़ावा मिलता है और सरकार इस फसल को अच्छे दामों में खरीदती है तो ऐसे यहाँ के जो गरीब किसान हैं या कुछ किसान जिनको औने पौने दाम मिलते हैं, इस फसल से इनको अच्छी सी कीमत मिलेगी। अच्छी कीमत मिलने से यहाँ का क्षेत्र विकासशील होगा और इन किसानों के जो अब चेहरे चमक उठेंगे, क्योंकि अभी तक जो गेहूं और अन्य फसलें बोई जाती है उनमें उनकी जो फसल का अनुपात में उनको कीमत कम मिलती है और कम कीमत से फिर क्या है कि वो आदमी मजबूर हो जाता है, कर्जदार बन के रह जाता है। लेकिन अगर ऐसी फसल अगर उनको मिलती रही और ऐसी फसल से इनको लाभ मिलता है तो उनको आगे विकास की ओर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे सभी किसान भाइयों के लिए नमस्ते, जय श्री राम। किसान भाइयों, आज हम अवलेश्वर ग्राम पंचायत के खेतों पे आए हुए हैं, जहां पर कई खेतों पर हमने आकर के देखा कुछ आधुनिक तकनीकी जो हमारे ज़िले में पिछले साल से हमें देखने के लिए मिल रही है और लगातार किसान भाई इन आधुनिक फसलों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो साथियों, आज हम एक इसी नई फसल के लिए हमारे पास में जो हमारे आधुनिक तकनीकी के किसान भाई कहे जाएंगे, तो किसान भाइयों हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे आधुनिक तकनीकी अपनाने वाले किसान भाई भंवर प्रजापत जी जो अवलेश्वर के हैं। उन्होंने इस बार ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ चिया, जिसकी खेती का उत्पादन किया है और ये एक ऐसा पौधा होता है जो आयुर्वेद के अंदर भी काम में आता है तथा इसके अनेक प्रकार के फायदे हैं जो हमें देखने के लिए भी मिलते हैं। तो हम बा साहब से बात करेंगे। बा साहब घनी घनी राम राम सा। तो बा साहब, ये जो आपने फसल लगा रखा है, इस फसल का क्या नाम है? चिया। तो बा साहब, आपको इस फसल को लगाने के लिए कहाँ से सलाह मिली? गए साल की किसने बोया है। अच्छा। तो हमने ये
का है, इसलिए हमने बोया। तो इसका जो उत्पादन होता है भाई साहब, कितना पानी देना पड़ता है इसमें? इसमें तो पानी तो 7-8 बार 7-8 बार पानी लगता है। और इसकी जो फसल होती है वो कितना निकल जाता है बीघे का? बीघा का इसमें तो 4 कुंटल 3 कुंटल 3 से 4 कुंटल। तो भाई साहब जैसे अपने जो जंगली जानवर जो घूमते हैं उनका तो कोई किसी तरह का नुकसान देखने के लिए नहीं मिलता है ना इसमें? वो खाता नहीं खाता है। तो साथियों ये जो फसल है, चिया की जो फसल है, इसको जैसे जंगली जानवर जो रोजड़े या अन्य जो जानवर घूमते हैं वो इस फसल को नहीं खाते हैं। ये सेम एक अपना जिस प्रकार जंगल के अंदर झरमरी प्लस में जो जंगली तुलसी होती है, सेम उसी की ही एक वैरायटी है और इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और ये जो मार्केट के अंदर फलूदा वगैरह बनाते हैं उसके अंदर भी इसको सेक के रूप में काम में लिया जाता है। अपने जो शरीर होता है इसके वजन को भी घटाने का काम करती है अगर इसका सेवन किया जाए। तो ये फसल एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी है और किसान भाइयों की आय को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छी फसल है। हमारे बा साहब ने 2 फसलें, एक तो किनोवा एक चिया, दोनों फसल बो रखी है बा साहब। तो जो अपना किनोवा है वो बा साहब 1 बीघे में कितना निकल जाता है? मालूम तो नहीं है पर 7-8 कुंटल तो 7-8 कुंटल बीघे का निकल जाता है और उसको भी जानवर नहीं खाते हैं। अच्छो कमाओ ना अच्छो भी है तो ज़्यादा निकल जाता है। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमारे जो किसान भाई जिस प्रकार नई आधुनिक फसलों का उत्पादन अपने निजी क्षेत्र पर कर रहे हैं उनके लिए मंडियों की भी सुविधा की जाए तथा इसके साथ किसान भाइयों को इन फसलों का अच्छा मुनाफा दिया जाए। वे कृषि विभाग द्वारा समय समय पर किसान भाइयों को प्रशिक्षण दे करके नई नई फसलों के बारे में किसान भाइयों को जागरूक किया जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए किसान के साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।